दोस्तों, आज जरा नीचे के कॉन्सेप्ट विल टू पावर को समझने की कोशिश करते हैं कि विल टू पावर का मतलब क्या है। अब हम में से कई लोग ये समझते हैं कि विल टू पावर का ये मतलब है कि आप दुनियावी लिहाज से ताकतवर बने, आपका रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो, या आप दूसरों को डोमिनेट करें। जबकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। विल टू पावर का मतलब ये है कि आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, आप उसको प्रैक्टिस करें, आप अपने आप को डोमिनेट करें। और अपने आप को डोमिनेट करने से मतलब ये है कि आप अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन, अपनी एक्टिविटीज़ को डोमिनेट करें। मतलब आप वो काम करें जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। और डोमिनेशन ये मतलब नहीं कि आप दूसरों को कंट्रोल करें, दूसरों के ऊपर आप हावी हों। ये पावर नहीं है। विल टू पावर का जो कॉन्सेप्ट है नीट्शे की तरफ से, फ्रेडरिक नीट्शे का, वो ये नहीं है। एक इंसान का सेल्फ होता है जो ईगो होता है, जो उसका कंस्ट्रक्ट होता है, जो सोसाइटी ने बनाया होता है कि तुम्हारा ये रोल है, तुम्हें ये काम करना है। वो इंसान का अपनी उसकी डिज़ायर नहीं होती, इंसान की अपनी कॉल नहीं होती कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। इंसान का एक ऑथेंटिक सेल्फ होता है, जो कि उसका असल सेल्फ होता है, और वो सोसाइटी ने रिप्रेस कर दिया होता है। और वो जी रहा होता है वो ज़िंदगी जो कि उसकी नहीं होती। सोसाइटी की तरफ से जो दिए गए रोल होते हैं, घर वालों ने जो रोल दिए होते हैं, या आसपास के लोगों ने जिस तरह उसको डिफाइन किया होता है, वो उसी पैटर्न पे ज़िंदगी जी रहा होता है। और और जब एक इंसान ताकत हासिल करने की बात कर रहा होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं मटेरियलिस्टिकली अचीव करना चाहता हूँ, मैं कोई भी चीज़ें हैं, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, या बहुत ज़्यादा सोशल रिकग्निशन है, मैं बहुत ज़्यादा फेम चाहता हूँ, ये बेसिकली मैं ये नहीं कह सकता कि ये इंसान का असल सेल्फ डिमांड नहीं करता। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है और होता है ऐसा कि जितनी भी ख्वाहिशात हैं, मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा है, इस नेचर की मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सोशल रिकग्निशन, फेम और बहुत सारी चीज़ें जिसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें ये चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है कि वो इंसान की ईगो की डिमांड होती है। क्योंकि सोसाइटी ने एक सक्सेस का एक मैट्रिक जो है वो सेट कर दिया है कि अगर इंसान के पास ये चीज़ें हैं तो फिर इंसान सक्सेसफुल है, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं है। अब ये चीजें, ये मैट्रिक्स सोसाइटी ने तैयार किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान ये चीजें चाहता नहीं है, हो सकता है इंसान चाहता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये देखते हैं कि ये मैट्रिक, और ये बात तो तय है कि ये चीज सोसाइटी ने तय की है। अब ये इंसान की ख्वाहिश है कि नहीं है, क्या उसकी इनर कॉल है कि नहीं है, ये बात की बात है। यहाँ पर हम सब एग्रीड हैं इस पॉइंट पर कि ये चीजें सोसाइटी ने तय की होती हैं, इंसान ने नहीं। और कई केसेस में ये देखा गया है कि जब इंसान पता करता है, अपने अंदर झांक कर देखता है कि उसका ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, उसकी ऑथेंटिक ऑथेंटिक डिमांड क्या है, वो चाहता क्या है जिंदगी में, तो वो ये देखता है, उसे ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी ने मुझ पर लाद के रखी हैं कि अगर तुम ये करोगे तभी तुम कामयाब हो, अगर तुम ताकतवर बनोगे, अगर तुम डोमिनेट करोगे, अगर तुम अल्फा मेल बनोगे, तभी तुम कामयाब हो, वरना तुम कामयाब नहीं। अब जब इंसान सोचता है, अ, अपने बारे में, अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश करता है, तो उसको इंट्रोस्पेक्शन के बाद ये समझ में आता है, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, कि ये चीज़ें मैं नहीं चाहता, मैं तो कुछ और चाहता हूँ। मैं तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन चाहता हूँ, या मैं आर्टिस्टिक परस्यूट चाहता हूँ। मेरे आइडियाज़ हैं, मेरे थॉट्स हैं, मैं उनको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मेरे मेरे दिमाग में क्या पकड़ा है, मैं उसको मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, मैं वो उसको सामने बाहर लाना चाहता हूँ। और यही फंडामेंटल लाइफ फोर्स है जो इंसान को डिराइव कर रही है, वो इंसान का ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है। और वो किसी फॉर्म में भी हम देख सकते हैं, लिखने की फॉर्म में, एक्सप्रेशन की फॉर्म में, बोलने की फॉर्म में, कम्युनिकेशन में, राइटिंग में, किसी भी फील्ड में हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे एवेन्यूज़ हैं कि जिनके थ्रू इंसान अपने उस फंडामेंटल लाइफ फोर्स को, जो कि उसका ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है, उसको कन्वे कर सकता है। लेकिन ये बाकी सारे जो मीडियम्स हैं, जिनको हम समझते हैं तरक्की का मैट्रिक है, तरक्की का सोर्स है, वो सिर्फ ईगो की फुलफिलमेंट का सोर्स है, वो ईगो सप्लाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान को पैसा नहीं कमाना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें कहीं और से आ रही हैं तो गलत हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि इंसान की अपनी होती हैं, और वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से भी मैच कभी कभी करती हैं, बहुत कम होती हैं। यानी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से मतलब कि इंसान बड़ा घर चाहता है, बड़ी गाड़ी चाहता है, और जो कि जिसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ बुराई नहीं है। बात यह है कि अगर वो इंसान खुद चाह रहा है तो सही है, अगर सोसाइटी बता रही है तो गलत है। और इसी तरह से इंसान सिर्फ मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स नहीं चाहता, वो उसके ऑथेंटिक एक्सप्रेशन, ऑथेंटिक उसकी डिजायर्स का एक हिस्सा है।
इंसान के ऑथेंटिक एक्सप्रेशन का एक बड़ा चंक उसके एक्सप्रेशन से आता है। मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को अगर हम साइड पर रख दें, कि वो क्या सोचता है, क्या बात करना चाहता है, उसकी लाइफ फोर्स इन चीजों से बहुत ज्यादा काफी हद तक डेराइव होती है। और फिर कुछ हिस्सा उसमें मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स का भी है। लेकिन जब सोसाइटी कहती है कि तुम्हें ये काम करना है, ये चीजें करनी, तो वो इंसान के ऑथेंटिक एक्सप्रेशन के लिए नहीं कहते, वो इंसान को केज करने के लिए कहते हैं, उसको अपने तरीके से मोल्ड करने के लिए कहते हैं, ताकि वो सोसाइटी के काम आ पाए। मैं बात कर रहा हूँ कि इंसान अपने काम कैसे आ पाए, कि इंसान का जो ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है, जो एक फंडामेंटल लाइफ फोर्स उसके अंदर है, जिसकी बात नीट्शे करता है विल टू पावर की। वो विल टू पावर का मतलब ही ये है कि वो जो फंडामेंटल लाइफ फोर्स है वो उसको हार्नेस करे, उसको इस्तेमाल करे और डोमिनेट करे अपने आप को, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपने अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, जो भी उसकी ऑथेंटिक डिजायर है, जो भी ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है, वो उसको मैनिफेस्ट करे, उसको डोमिनेट करे, मतलब उसको इम्बॉडी करे। और सोसाइटी का ये मकसद नहीं होता कि इंसान अपनी ख्वाहिशें पूरी करे, सोसाइटी का मकसद होता है कि इंसान सोसाइटी की ख्वाहिश पूरी करे। मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की फुलफिलमेंट की जहां तक बात है, तो विल टू पावर में वो तब फॉल करता है, लाई करता है, अगर इंसान अपने लिए वो काम करे। दूसरों के लिए ताकतवर नहीं बनना, अपने लिए ताकतवर बनना है। दूसरों के लिए बड़ी गाड़ी, दूसरों को दिखाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, अपने लिए चाहिए, क्योंकि अपनी डिजायर फुलफिल करनी है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है। इसलिए नहीं कि हमें जमाने से इज्जत चाहिए, हमें जमाने को खुश करना है, जमाने को दिखाना है, नहीं, अपने लिए। हाँ, अगर आपको इज्जत भी चाहिए, तो इसलिए नहीं क्योंकि आपको सोसाइटी की अप्रूवल चाहिए, एक्सपेक्टेशन चाहिए, बल्कि आपका ऑथेंटिक सेल्फ डिमांड करता है कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी से। इसलिए नहीं कि मुझे ईगो फुलफिल करनी है, बल्कि मुझे ये चीज़ चुभती है कि कोई मेरी बेइज्जती करता है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है, लोगों को लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। तो मुझे अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए नहीं करना, मुझे इसलिए करना है ताकि मैं अपनी जगह महफूज रहूं, किसी की हिम्मत ना हो कि कोई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक आंच भी पहुंचाए, एक आंच भी आने दे। तो मैं बेसिकली अपने आप के लिए कर रहा हूँ, जो भी मेरा एक्सप्रेशन है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, वो मेरी जात से रिलेटेड है। इसे कहते हैं विल टू पावर। विल टू पावर का ये मतलब नहीं कि आप डोमिनेट कर रहे हैं, किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये विल टू पावर नहीं है, ना ही ये इंसान का ऑथेंटिक सेल्फ है। ये ईगो है, और ये ईगो की सप्लाई है। जब इंसान दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो इंसान को ये ख्वाहिश अंदर से नहीं आती, ये सोसाइटी से आती है, और एक रिवेंज की फीलिंग होती है। इंसान क्यों चाहेगा किसी को कंट्रोल करना? इंसान किसी को कंट्रोल किए बगैर भी खुश रह सकता है, अगर वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करे और अपने एक्सप्रेशन पे फोकस करे। अगर इंसान दूसरों को कंट्रोल कर रहा है, तो ये उसका एक्सप्रेशन नहीं है, ये ख्वाहिश उसके अंदर नेचुरली नहीं आई, इंस्टिल हुई। ये ख्वाहिश दुनिया ने उसमें डाली है कि अगर तुम कंट्रोल करोगे तो तुम बादशाह हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और तो तुम्हारी शान बढ़ जाएगी। ये चीजें सोसाइटी इनकलकेट करती है इंसान में। इंसान अगर अपने अंदर झांक के देखे तो उसको ये ख्वाहिशात उसमें नहीं उभरेंगी। और फिर दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि सोसाइटी की तो जो ये बेसिकली हमें समझ में आ गया कि सोसाइटी की जो चीजें हैं, जो सोसाइटी हम पे लाती है, वो इसलिए लाते हैं क्योंकि हम उनके काम आ पाए, हम उनका अप्रूवल ले पाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं सोसाइटी की जो कि हमारा ऑथेंटिक एक्सप्रेशन का हिस्सा है, जिसकी मैंने बात की। जैसे बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर को भी छोड़ दें, घर ले लें, गाड़ी ले लें, पैसा जो भी है, इंसान की अपनी फुलफिलमेंट के लिए ना। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इंसान दूसरों को खुश करने के लिए ले कि देखो मेरे पास ये है, अब मेरी इज्जत करो। नहीं, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। तो ये फर्क है ऑथेंटिक एक्सप्रेशन में और ईगो के थ्रू अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में, और अपने आप को सेटिस्फाई करने में, ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो सोसाइटी जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो बताती है अपनी अप्रूवल के लिए, जो कि हमारे ऑथेंटिक सेल्फ का हिस्सा होती है, तो वो हम कर सकते हैं। अब कंफ्यूजन यहाँ पर आती है जब हम कहते हैं कि हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो लोग समझते हैं कि हमें नहीं कमाना चाहिए, हमें मटेरियलिस्टिक डिजायर्स ही गलत हैं। अरे भाई, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स की कह लें, उसको डिनाई करने का मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल ना उसको परस्यूट करें। कहने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आप इसलिए ना, आप दूसरों को खुश ना करें, दूसरों के लिए ना जिए। यानी आप अगर दूसरों के लिए पैसा कमा रहे हैं तो दूसरों के लिए ना जिए, ये मतलब होता है कहने का। और ये मकसद होता है कि आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो अपने लिए कमाएं। ये नहीं होता कि आप पैसा कमाना ही छोड़ दें। हम बिल्कुल ही दूसरी एक्सट्रीम में निकल जाते हैं। और ये एक फंडामेंटल मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आती है कि हमारी जो आइडियाज के बारे में समझ नहीं बन पाती, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, और फिर हम इस तरह एक्सट्रीम में ले जाते हैं चीज़ों को, और चीज़ों को समझ नहीं पाते।
ये उसकी एक बेसिक वजह है। तो यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं कि विल टू पावर का मतलब क्या है, आपका ऑथेंटिक एक्सप्रेशन क्या है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि सोसाइटी कहती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें इस टाइम पे ये करना है, वो करना है। हो सकता है हम चाह रहे हो, हो सकता है हम ना चाह रहे हो। ये तो हमें अपने आप से पूछना है ना। ये नहीं कि हम सोसाइटी के कहने की वजह से कर रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो जो सोसाइटी कहती है और वो हमें नहीं करनी होती, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी कहती है और हमें करनी होती हैं इत्तेफाक से, वो हमारे ऑथेंटिक सेल्फ का हिस्सा होता है। लेकिन हमें इसलिए नहीं हम करते कि हमें करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी कह रही है, बल्कि हम करना चाहते हैं इसलिए। जैसे स्कॉफन होर का कॉन्सेप्ट था विल टू लिव, कि जिसमें कहा जाता है कि ब्रीडिंग इस तरह का कॉन्सेप्ट की सोसाइटी के हिसाब से रहना, ये इस टाइम पे ये करना वो करना। तो नीचे का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे कॉन्ट्राडिक्टरी है। नीचे ने बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर कि विल टू लिव ही के ही अकॉर्डिंग आप रह रहे हैं, अगर आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं जो सोसाइटी के ख्वाहिशात से कंपैटिबल हैं, ज़रूरी नहीं। आप हो सकता है अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही हो और वो भी सोसाइटी के किसी हद तक सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो। जैसे घर लेना है, गाड़ी लेना है, सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, बल्कि उनके लिए तो ज़रूरी है कि आप पावरफुल हैं तो वो आपको इज्जत देंगे। लेकिन आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं कर रहे, ये आपकी अपनी डिज़ायर है। दैट्स इट। तो विल टू लिव कभी कभी ओवरलैप करती है विल टू पावर में। यानी सोसाइटी की एम्बिशंस, आपकी एम्बिशंस आपके ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कभी कभी ओवरलैप कर जाती है, लेकिन हमेशा नहीं करती। मोस्ट ऑफ द केसेस 70 to 80% जो फैक्ट है फैक्चुअली, आपकी एम्बिशन सोसाइटी के एम्बिशन से टकराएंगे। आपका ऑथेंटिक सेल्फ सोसाइटी के कंस्ट्रक्टेड सेल्फ, जो आपका कंस्ट्रक्ट है जो सोसाइटी ने बनाया है, उससे वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ही करेगा। 70 to 80%, बाकी 20% मैच कर जाए तो वो कोई इतना वो भी बड़ा मसला नहीं है। तो ये है विल टू पावर, कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करें, अपने ऑथेंटिक एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी लाइफ को गुजारें। आप जो करना चाहते हैं, जिस टाइम करना चाहते हैं, वो काम करें। आपकी रूह आपसे क्या कह रही है, आप वो काम करें। ये है विल टू पावर। हम विल टू पावर को समझते हैं कि डोमिनेट करना है, पैसा कमाना है, आसपास लोग हों, भौचाल हो, बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा हो, बॉडीगार्ड्स हों, डाला हो हमारा, ये सारी ईगो की सप्लाई है। और ईगो का मतलब ये है कि आपका वो सेल्फ, उस सेल्फ की ख्वाहिश जो आपका सेल्फ है ही नहीं, जो लोगों ने आप पे थोपा है। और लोगों को फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कर भी देंगे ना तो वो सुपरफिशियल होगा, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप से पूछें कि आप वो चाहते हैं कि नहीं, कि आप डाला चाहते हैं, क्या आप ये सारी सोशल रिकग्निशन चाहते हैं, कि आप फेम चाहते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि ये सोसाइटी की तरफ से आप पे लादा गया होता है और आप ये नहीं चाहते। और फिर यहाँ पे ये बात करनी भी ज़रूरी है कि इंसान का पैसा कमाना और ताकतवर बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि लोगों के लिए हम खास बन जाए, लोगों की इज्जत हमें चाहिए, बल्कि अगर हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ और ऑथेंटिक एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस भी करना है तो हमें ताकतवर बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ताकतवर नहीं होंगे और पैसा नहीं होगा तो लोग हमें मजबूर करेंगे, परेशान करेंगे, तंग करेंगे, और हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी एक बेसिक लेवल ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और ताकत, फाइनेंशियल फ्रीडम होना जरूरी है। तो ताकतवर होना, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि आप दूसरों को दबाएं या दूसरों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी जिएं दूसरों को दिखाने के लिए, बल्कि आप अपने आप को ऐसे सोसाइटी से काट सकें और वो काम कर सकें जो प्रोडक्टिव है, जो आपके लिए बेहतर है। ये है विल टू पावर। और यही कॉन्सेप्ट गुरु नानक से के कॉन्सेप्ट से भी, उनकी फिलॉसफी से भी रिलेट करता है, क्योंकि उन्होंने भी मिड लाइफ में जाकर अपने ऑथेंटिक सेल्फ को प्रैक्टिस करना शुरू किया था। लेकिन शुरू में उन्होंने अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, पैसा कमाना, अपना सब कुछ सेट करना, वो उन्होंने किया क्योंकि उनके लिए ज़रूरी था। उसके बगैर वो कर भी नहीं सकते। सोसाइटी में अगर आपको फ्रीली रहना है तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने के लिए भी, उसको डिस्कवर करने के लिए भी आपको बेसिक लेवल ऑफ पावर चाहिए। तो पावर इटसेल्फ बुरी चीज नहीं है।